प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 3 गिल्लू। इस पाठ के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठगत प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चिड़िया के लिए, सोनजोही के लिए, गिल्लू के लिए या कली के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा गिल्लू के लिए। दूसरा प्रश्न, कि लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? अन्य पशु पक्षियों से मिलाने के लिए लेकर के आई, या उसका जीवन बचाने के लिए, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए, या उसे पालतू बनाने के लिए? तो इसका सही उत्तर है उसका जीवन बचाने के लिए लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में लेकर के आई थी। प्रश्न तीसरा, कि लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि बाहर की गिलहरियां अंदर आ सके, बाहर से ठंडी हवा आ सके, गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, या नीम चमेली की गंध कमरे में आ सके? सही उत्तर होगा ग, गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, इसलिए लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया था। प्रश्न 4, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू के स्नेह भाव के विषय में दिए गए विकल्पों के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। क, कि वह लेखिका के साथ उसकी थाली में खाता था। यह सही है, सही कथन है। वह लेखिका की अनुपस्थिति में काजू नहीं खाता था। यह भी सही कथन है। वह लेखिका के बालों को अपने पंजों से सहलाता था। यह भी सही कथन है। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। यह भी सही कथन है। यानी कि चारों कथन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 5, गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ और किस विधा के नज़दीक है? यह एक संस्मरण भी है। उत्तर होगा ख। छठा, कि कौवे गिल्लू के साथ छुआ छुअल कर रहे थे। इस वाक्य में छुआ छुअल के प्रयोग में है कि यहाँ पे छुआ छुअल क्या है? मुहावरा भी नहीं है, प्रतीक भी नहीं है, एक व्यंग है। इसका सही उत्तर होगा व्यंग। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस रेखा चित्र में गिल्लू शब्द का प्रयोग संज्ञा है। तो गिल्लू जो है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, तो नाम है एक का, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख, कि गिल्लू का कमरे के भीतर और बाहर झांकना उसके परिवर्तन को सूचित करता है। शारीरिक या व्यवहारगत? व्यवहारगत इसका उत्तर होगा। व्यवहारगत परिवर्तन को सूचित करता है। गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन में होता है। तो यहाँ पर आएगा 3 माह। जो गिलहरियों में किशोरावस्था है उसका आगमन 3 माह में होता है। ग, उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। यानी कौन सा उपसर्ग? सम या अन में से कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि जिससे शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है? अन उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। आठवां प्रश्न है कि
महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को ध्यान में रखते हुए मिलान करके सही युग्म बनाइए। यहाँ पर नीलकंठ जो है वो किसका नाम है? मोर का। गिल्लू गिलहरी का और गोरा गाय का और सोना हिरन का। ठीक है, तो नीलकंठ तो मोर का, गिल्लू गिलहरी का, इस तरह से मिलान यहाँ पर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने गिल्लू के लिए अपवाद शब्द का प्रयोग करके अन्य पशु पक्षियों से उसके क्रियाकलापों को अलग बताया है। उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न कि लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति का पता किस बात से लगता है? कि लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति। कमरा खुलने पर दौड़कर आने पर लेखिका को न पाकर वापस लौट जाने से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काजू देने पर प्राय उन्हें न खाने से, लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से ही इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर ग। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था। किस घटना से यह पता चलता है? यह घटना है कि सुराही पर सोने से। उत्तर होगा ख। 12वां प्रश्न कि गिल्लू रेखा चित्र का अंत एक वैचारिक है, भावुकतापूर्ण है, यह भी नहीं है, हताशाजन्य है, नहीं, उत्साहजनक है, नहीं, एक वैचारिक है। ठीक है, उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न कि गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली थी? उत्तर है ग कि वह लेखिका से पुनः प्राण रक्षा की अपेक्षा करता था कि एक बार फिर से भी उसके प्राण रक्षा कर दी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न गिल्लू रेखा चित्र की भाषा में कौन सा गुण नहीं है? तो गिल्लू जो रेखा चित्र है वह सहजता में है, सरसता लिए हुए हैं, दृश्यात्मकता भी है, लेकिन इसमें जटिलता हमने कहीं नहीं देखी। जटिलता नहीं है, कठिनाई नहीं है। उत्तर होगा घ, जटिलता। इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।